हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू स्किलशॉट। आज बात करने वाले हैं कि कैसे एज अ सीएस सीएमए स्टूडेंट आप अपने आर्टिकलशिप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रैक सीए सीएमए सीएस आर्टिकलशिप इंटरव्यू, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्या पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बार हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर पूछा ही क्या जाएगा। तो सबसे पहले एएस की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 9 आपसे पूछा ही जाएगा। एएस 9 में और कैसे हम अप्लाई करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एएस 9 बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बात करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में। So yes, some deals with revenue recognition. Revenue is recognized when it is earned and there is a reasonable सपोज कीजिए आपने जो है वो पूरा किया है लेकिन रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या सपोज कीजिए जो सामान है बायर के पास पहुंच चुका है, अब इसलिए उसका रिवॉर्ड भी उसको यूज भी कर सकता है। अगर वो टूटता है या कुछ नुकसान होता है तो बायर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस केस में आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये भी काफी बार पूछा जाता है कि एएस 10 और एएस 16 में क्या डिफरेंस है। तो एएस 10 जो बात करता है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करता है, जो फिक्स एसेट के रिकग्निशन, डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल की कैसे एडिशन हो गया अगर अपने फिक्स एसेट में, या डेप्रिसिएशन हम कैसे करेंगे, या जब हम सेल कर रहे हैं फिक्स एसेट को तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो सारी बातें जो है वो एएस 10 है। लेकिन एएस 16 की बात करें तो एएस 16 बात करता है बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। अब ये बोरोइंग कॉस्ट क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट एंड स्टेट दैट बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्वायरिंग अ क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड। कोई भी खर्चा अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड है, लोन का जो खर्चा है अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड है, इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? असेट को एक्वायर करने में, तो उस केस में वो असेट की कॉस्ट से ही ऐड होगा। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया, तो ये पढ़ के चले जाओ। नेक्स्ट, व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट एक्सेल फंक्शन। देखो बहुत बार एक्सेल जो है हमको फंक्शन आता है करना, लेकिन हम बोल नहीं पाते। जैसे सम क्या करता है? वैल्यू को ऐड करता है। वी लुकअप क्या करता है? अगर आपका डेटा वर्टिकल है तो डेटा को सर्च करता है। और एच लुकअप क्या करता है? हॉरिजॉन्टली अपने डेटा को सर्च करने में हेल्प करता है। इफ इज अ कंडीशनल फॉर्मूला, कोई कंडीशन है तो उस केस में हम लोग इफ यूज करते हैं। पिवट टेबल जो भी बोल लो, वो आपके डेटा को समराइज करता है। टेक्स्ट टू कॉलम एंड कंकैटिनेट फॉर डेटा क्लीनिंग। टेक्स्ट टू कॉलम क्या करेगा? सपोज मेरा फुल नेम है रूपा जैन, अगर आपको बाइफरकेट करना है रूपा और जैन में, दो कॉलम में, तो आप टेक्स्ट टू कॉलम यूज करेंगे। कंकैटिनेट ज्वाइन करेगा, जैसे दो कॉलम में एक बाइफरकेटेड है, अगर ज्वाइन करना है तो नेम ढूंढना तो कंकैटिनेट करेगा। ठीक है, ये पढ़ के चले। नेक्स्ट, अब बहुत बार आप बोलते मुझे पिवट टेबल आता है, लेकिन जब पूछा जाए कि भैया ये है क्या, तो आप चुप हो जाते हो कि यार मेरे को नहीं पता। तो a pivot table helps in summarizing ledger transaction, identifying duplicate entry, analyzing TDS deduction, preparing MIS report। आप डेटा को समराइज कर सकते हो। आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है अगर आप पिवट टेबल यूज कर रहे हो तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी भी काफी पूछा जाता है एज एन जूनियर अकाउंटेंट या एज अ आर्टिकलशिप इंटरव्यू अगर आप देना जा रहे हैं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, और आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में अप्लाई होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 1, 3B एंड जीएसटीआर 9? तो जीएसटीआर 1 में हम सेल्स का डिटेल देते हैं इनवॉइस वाइज, मतलब एक एक इनवॉइस का डिटेल देते हैं जो सामने वाले के 2B में रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम सेल का डिटेल नहीं देंगे तो सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। 3B क्या है? 3B बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा ही 3B से मिलता है। इट इज अ चालान कम रिटर्न। ठीक है, तो समरी रिटर्न फॉर टैक्स
पेमेंट जिसमें हम आउटपुट टैक्स का टोटल और आईटीसी जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं और टैक्स का पेमेंट करते हैं। जीएसटीआर 9 एनुअल जीएसटी रिटर्न समराइजिंग ऑल द ट्रांजैक्शन, तो जितना भी आपका ट्रांजैक्शन है वो आप समराइज कैसे करते हो, जीएसटीआर 9 से। नाउ व्हाट आर द टीडीएस रेट फॉर प्रोफेशनल फीस एंड रेंट। अगर हम प्रोफेशनल फीस की बात करें या रेंट की बात करें तो क्या टीडीएस रेट होगा। अगर प्रोफेशनल फीस की बात करें तो सेक्शन है 194J और रेट है 10%, और रेंट की बात करें तो रेंट के केस में 10% फॉर लैंड एंड बिल्डिंग एंड 2% फॉर प्लांट एंड मशीनरी। तो टीडीएस का रेट जरूर करके जाओ, क्योंकि काफी बार आप लोग रेट ही नहीं करके जाते हो, आप थ्रेशोल्ड करके नहीं जाते हो, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता ना। टीडीएस का पेमेंट और रिटर्न फाइलिंग का डेट्स, अगर हम पेमेंट की बात करें तो मंथली पेमेंट होता है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगर मई महीना की बात करें तो 7 जून, जून की करें तो 7 जुलाई, और टीडीएस रिटर्न फाइलिंग जो होता है वो क्वार्टरली होता है, क्वार्टर 1 का 31 जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून का 31 जुलाई, क्वार्टर 2 का अगर मैं बात करूं तो जुलाई अगस्त सितंबर 31 अक्टूबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 31 जनवरी, लेकिन जो फोर्थ क्वार्टर है ना उसका जनवरी फरवरी मार्च का 30 अप्रैल नहीं है, 31 मई है, क्योंकि फाइनलाइजेशन का टाइम रहता है तो एक महीना और एक्सटेंड कर दिया गया, दैट इज 31 मई। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे मशीनरी हो गया, ये कैपिटल इन नेचर है जिसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलेगा, नेचुरली हमारा फिक्स एसेट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ जर्नल एंट्री आपसे जरूर पूछा जाएगा, प्लीज पढ़ के चले जाइए अच्छे से जर्नल एंट्री। टीडीएस डिडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल फीस हमारा डेबिट होता है, टीडीएस पेबल हमारा इसलिए क्रेडिट होता है क्योंकि वो लायबिलिटी है, और टीडीएस जितना भी काट रहे हो, जैसे 10% अगर काट रहे हो तो 1000 रुपया, और बैंक जो है वो आपका क्रेडिट होता है क्योंकि इससे पैसा जा रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। अगर हम ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट की बात करें तो ट्रायल बैलेंस लेजर को समराइज करता है, जितने भी लेजर के बैलेंस है चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो उसको एक जगह लाता है ट्रायल बैलेंस, और बैलेंस शीट बताता है कि कितना आपका एसेट है, कितना लायबिलिटी है, कितना इक्विटी है, एक पर्टिकुलर डेट में आपका पोजीशन क्या है, आपका एसेट कितना है, आपका लायबिलिटी कितना है, वो बैलेंस शीट बताता है। नाउ ये भी पूछा जा सकता है, हाउ डू यू हैंडल बैंक रिकंसिलिएशन इन अ कंपनी। तो बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और एज पर आवर बुक्स वो डिफरेंट होता है, हो सकता है। रीजन क्या है, तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है कि आपका बैंक स्टेटमेंट कितना दिखा रहा है और आपकी कंपनी की बुक्स में कितना बैलेंस है, और रीजन क्या है डिफरेंसेस का। कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन हो सकता है, जैसे बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस आ रहा है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है, एडजस्ट द कैश बुक अकॉर्डिंगली। तो वैसे ही आपको देखना पड़ेगा कि कैश बुक और बैंक बुक को कैसे मिलाया जा सकता है, क्या डिफरेंस आ रहा है रिकंसिलिएशन के कारण। अच्छा, व्हाई डू यू वांट टू डू योर आर्टिकलशिप विद अस, वेरी इंपॉर्टेंट, हम भी जानना चाहेंगे ना क्यों आप आर्टिकलशिप हमारे साथ करना चाहते हो। तो आई वांट टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिट, एंड योर फर्म हैज अ स्ट्रांग रेपुटेशन एंड आई बिलीव आई कैन लर्न एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली। ठीक है, ये बोल देना कि आपका फर्म काफी अच्छा है ये सारी चीजें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, तो इस वजह से मैं जॉइन करना चाहता हूँ। कैसे आप प्रेशर को हैंडल करते हैं और डेडलाइंस को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि आप सीए फर्म में अगर जाओगे आपको भी पता है कि वहां पर बहुत काम रहता है, तो बहुत काम रहता है तो प्रेशर भी बहुत रहेगा, तो वैसे कैसे हैंडल करोगे। आई प्रायोरिटाइज टास्क यूजिंग अ टू डू लिस्ट, एक टू डू लिस्ट बना लेता हूँ। आई स्टे काम अंडर प्रेशर बाय ब्रेकिंग डाउन टास्क, ब्रेक कर देता हूँ टास्क को, फोकस करता हूँ ऑन सोल्यूशन रादर देन ऑन स्ट्रेस। तो ये सारा तरीके का हो सकता है कि आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है, कि मैं जीएसटी में स्पेशलाइज करना चाहता हूँ, लॉन्ग रन में सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ थ्रू कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग, ये सब आप बता सकते हो। फाइनल टिप्स अगर मैं बोलूं कि मैम एक फाइनल बता दो, इतना कुछ आपने बता दिया, एक फाइनल तो बताओ, तो एएस पढ़ लेना, एएस खाली 9, 10 और 16 नहीं, बाकी भी एएस है वो भी पढ़ के जाना, जीएसटी टीडीएस अकाउंटिंग का बेसिक, एक्सेल अच्छे से करके जाना क्योंकि एक्सेल में बहुत काम आएगा। बी कॉन्फिडेंट इन योर सॉफ्ट स्किल्स अच्छा होना चाहिए, बी क्लियर अबाउट योर गोल्स कि आपका गोल्स क्या है। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जब वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।